नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 6 के लिए। और ये जो आज का पेपर है ना, आपके सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान में वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो आपको जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, मैं सारे प्रश्न हैं उनका विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, सामाजिक विज्ञान के अंदर आपके सभी को पता होना चाहिए कि एक तो हमारा अतीत है ना, जो कि आपके इतिहास की है, एक आपका भूगोल है और एक आपके राजनीति विज्ञान है ना। ये आपकी किताबें चलती है। और एक यदि आपके राजस्थान से हैं तो हमारा राजस्थान है ना। ये जो 4 किताबें हैं इनसे पेपर है वो आपके बनता है। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। भारत की खोज जो पुस्तक है इनके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। ग्राम पंचायत है उसका प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख है वो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है। प्रधान है ना, प्रधान है पंचायत समिति का प्रमुख होता है। किसका होता है? पंचायत समिति का। ऐसा आ जाता है आपके कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो होता है आपके प्रधान होता है। वार्ड पंच है किसका प्रमुख होता है? तो वार्ड का प्रमुख है वो वार्ड पंच होता है। पंचायत सचिव, पंचायत सचिव है ग्राम सेवक को कहते हैं, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य है उनसे तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे ये आपका सूर्य रह जाता है, ठीक है ना। ये जब सूर्य है तो सूर्य से अपन पूरी मैं श्रृंखला ही आपको बता देता हूँ। सूर्य के पास में जो ग्रह है वो है आपका बुध। बुध के बाद में एक दिन छोड़ के आता है आपके शुक्र। शुक्र के बाद में एक दिन छोड़ के आता है आपके रवि। रवि का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है ना। तो यहाँ आपके जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तीसरे की बात यहाँ पर की जा रही है और तीसरा आपके क्या रहेगा? पृथ्वी रहेगा। अब इनसे आगे यदि पढ़ें तो यहाँ पर रवि के बाद में सोम को छोड़ के आपको लिख देना है मंगल, और मंगल के बाद में एक और दिन छोड़ के आपको कर देना है गुरु। गुरु का अर्थ है यहाँ पर बृहस्पति। गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, तो बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। और उसके बाद में आपके क्या आ जाता है? शनि आ जाता है। फिर देखो, यहाँ चलते हैं कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर बात आपसे देशांतर की जा रही है कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर है वो 360 है। यहाँ पर 180 संख्या दे रखी है, तो 180 का अर्थ है यहाँ पर आपके अक्षांश है। कितनी है? अक्षांश है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। देखो, पहला है कि मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा कहां पर स्थित है यह आपको बताना है, ठीक है ना। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या है? यहां पर अपन लिख सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ध्यान रखना, दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी है? मकर रेखा है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ठीक है। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। पंचायत के जो सदस्य होते हैं उसे पंच कहते हैं। और यहाँ पर आपके पार्षद आ रहा है। पार्षद का अर्थ है यहाँ पर आपके नगर पालिका। क्या होता है? नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तो यहाँ आप आकाश गंगा लिख दोगे। फिर है कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। प्रतिदिन जो है वो होती है घूर्णन, और एक साल में एक बार होती है। एक साल में जब पूरा वो चक्कर करती है वो होती है आपके परिक्रमा। सूर्य को से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था, फिर भी और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपके कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। बुध के बाद में आपके ग्रह आएगा बुध के बाद में एक दिन छोड़ के गुरु नहीं शुक्र,
शुक्र के बाद में शनि नहीं, रवि, रवि का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में यहाँ पर आपके मंगल, ठीक है। मंगल के बाद में अगला जो ग्रह रहेगा आपके बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में अगला जो ग्रह है आपके शनि। शनि के बाद में आपका ग्रह आएगा अरुण, और उसके बाद में आएगा वरुण। तो ये है आपके सारे ग्रह, है ना, ग्रहों के नाम है ये, आपको लिख देना है। पृथ्वी के 3 का ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी जो है, इन पर 3 का ताप कटिबंध है, वो कौन कौन से है। देखो यहाँ पर ये आपको मैं आप बता रहा हूँ, पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थात ग्लोब है। ग्लोब के यहाँ, ग्लोब को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, और ये भी प्रकार इसी साइड में है। तो ये जो 30 से 30 के मध्य का है, इसे तो कहते हैं आप उष्ण कटिबंध। उसके बाद में यहाँ 30 से 60 के बीच का जो होता है, वो होता है शीतोष्ण कटिबंध, और ये जो होता है आपके, वो होता है शीत कटिबंध। तो यहाँ पर 3 कटिबंध हो गए, है ना। 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया उष्ण कटिबंध, फिर है उपोष्ण या शीतोष्ण, और फिर है आपके शीत कटिबंध। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में लिखिए। तो ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण के ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, वो तो होती है आपके देशांतर, और पूर्व से पश्चिम की तरफ समांतर खींची गई जो रेखाएं हैं, या उत्तर से दक्षिण तक कोणीय दिशा में खींची गई जो रेखाएं हैं, वो आपकी अक्षांश होती है। पूर्वाग्रह क्या है, तो पूर्व से ही किसी प्राचीन धारणा को मान लेना क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं, तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, वो सबके लिए काम करने वाली होती हैं, और वो सार्वभौमिक के मंत्र पर काम करती हैं। तो इस प्रकार से आपको लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण आपको बता देने हैं। ग्राम सभा क्या होती है, तो देखो एक ग्राम में, ग्राम सभा क्या होगी, सॉरी, तो एक ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले जितने भी वार्ड हैं, उनके जो वयस्क नागरिक हैं, उनकी जो सभा होती है, वो क्या होती है, ग्राम सभा होती है। पटवारी के कोई 2 काम लिखिए। तो गांव की जमीन को नापता है तथा उसका रिकॉर्ड रखता है। किसानों में से भूमि का एकत्रित करता है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, तो खेती करने वाले लोग हैं एक ही स्थान पर लंबे समय रहने का वजह यह है कि उनको एक तो खेती पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और खेती का एक खेत तैयार कर लेने के बाद में उन्हें कई वर्षों तक क्या होता है, बोना पड़ता है, और इनसे उनको क्या है, पैदावार प्राप्त होती है, पैदा प्राप्त होती है, और इस पैदा पर लोग हैं निर्भर रहकर एक स्थान पर खेती करने लगते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि वेद कितने हैं, नाम लिखिए। देखो वेद कितने हैं, तो वेद आप सभी को पता होना चाहिए 4 हैं। कितने वेद हैं, 4 हैं। अब 4 कौन से हैं, तो पहला है आपके ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा जो है आपके, वो है यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। थर्ड जो है आपके, वो है सामवेद, ठीक है। और फोर्थ जो है आपका, वो है अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हो गए, और उनके नाम भी मैंने आपको सामने लिख दिए हैं। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, महावीर स्वामी है, इनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, ये आपको बताना है। तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं, देखो महावीर की प्रमुख जो शिक्षाएं हैं, वो तो वैसे देखा जाए तो 4 शिक्षाएं हैं उनकी, ठीक है। एक तो है आपका अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य,
असतय, असतय। यह है महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, ये मैंने अभी बता दिया। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या है, तो मानचित्र जो है एक बहुत बड़ी भौतिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, भौतिक स्थिति को दर्शाता है, जबकि खाका जो है इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में ये बनाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का अर्थ है कि पृथ्वी ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देती है, आपकी नीली दिखाई देती है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी पर 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग क्या है, पानी है। और पानी को दूर से देखने पर, पानी को आकाश से देखने पर कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इस कारण है पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, पर्वत और पठार। पठार देखो, पर्वत तो कैसे होंगे, वह श्रृंखलाएं जो एक निश्चित क्रम में हो और ऊपर से सपाट नहीं हो। पठार क्या होगा, वह पर्वत जो ऊपर से सपाट हो, वहाँ पर लोग रहते हो और वहाँ पर लोग खेती भी करते हो, वो क्या रहेगा, आपके पठार रहेगा। कालीबंगा पुरा स्थल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कालीबंगा जो पुरा स्थल है ये आपके हनुमानगढ़ जिला राजस्थान से प्राप्त होता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं, ऊँट के चिन्ह भी मिले हैं, यहाँ पर ऊँट के प्रतीक भी मिले हैं। इस प्रकार है आपको इस कालीबंगा के बारे में लिखना है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे चूड़ियाँ भी मिली हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखी। यहाँ तो आपको ये करना है, यहाँ फिर आपको करना है राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं के वर्णन कीजिए। तो ये था आज का पूरा पेपर। मैंने पूरी विशेषता, पूरी जो डिटेल के साथ में आंसर बताने की कोशिश की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपके सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।